अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे। बेटा, आज की हमारे टॉपिक जो है बहुत ही समझो कि यूनिक टॉपिक भी है, टेक्निकल टॉपिक भी है। इनसे कंसर्न एमसीक्यूज भी माजी में भी आए हुए हैं, इस बार भी आ सकते हैं, आएंगे बल्कि। और वो टॉपिक है हमारी पीएच। चैप्टर 7 की टॉपिक है हमारी पीएच। पहला सवाल हमारे जो दिमाग में राइज होता है कि सर ये पी एच इस तरह से लिखते क्यों है? पी को हमने छोटा लिखा हुआ है, एच को हमने बड़ा लिखा हुआ है। तो याद रहे बेटा, सोरेंसिस ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया था पीएच के हवाले से, तो सोरेंसिस बेसिकली जो है वो डेनिश जो केमिस्ट था, और उन्होंने पी को एज अ पोटेंस, पोटेंस इंग्लिश टर्म में हम इसको बोलते हैं पावर, डेनिश वर्ड है पावर, और H हाइड्रोजन को इंडिकेट करती है। तो हाइड्रोजन को हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, जाहिर बात है, हम उसको स्मॉल h में तो नहीं लिख सकते। तो इस तरह से इनकी एब्रिविएशन बनी P ऑफ H मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता सकते हो कि पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मैथमेटिकली डेफिनेशन इसकी दो डेफिनेशन हमारे सिंटेक्स में लिखी हुई है। एक तो हम जनरली डिस्कस करते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मालूम किस तरह से करते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। अगर आपको मोलरिटी दी जाए तो आप फार्मूला इस्तेमाल करोगे, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करोगे? ये हमारे पास बेसिक फार्मूला आता है कि पीएच जो है वो बराबर होती है नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। आप लॉग के फार्मूला अप्लाई करोगे, नेगेटिव लॉग और जो मोलरिटी मिली होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कोई सब्सटेंस है, उसकी मोलरिटी, कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी जो है वो है आपकी 0.01, बस में आ रही है मोलर सॉल्यूशन। अब सबसे पहले क्या करोगे, इसको एक्टिव मास फॉर्म में लिखोगे। तो पीएच का फार्मूला वही रहेगा, पीएच बराबर है किसके बराबर है, नेगेटिव। आप लिखोगे नेगेटिव लॉग, लॉग वही दोगे आप। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये पॉइंट इधर आएगी, तो क्या बनेगा बेटा, 1 × 10 पावर -2। तो इस तरह से आप करोगे, नेगेटिव लॉग अप्लाई करके, और इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। वैसे मेरी अगर ट्रिक आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था log 10 के बराबर होता है, माइनस माइनस में कैंसिल, तो 1 × 2 आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 2 ही आएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा 2 आएगा। तो बहुत आसान है पीएच को मालूम करना। इस तरह से आप जो है वो मालूम कर सकते हो कि इसकी पीएच क्या आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, व्हाटएवर। तो मैथमेटिकली याद रहे पीएच किसके बराबर होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन। इसी ही टर्म को आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे बेटा, सेम फॉर के जी पीएच लॉग 1/h आयन। इन और इन दोनों टर्म में कोई फर्क नहीं है। पीएच का कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये बात ध्यान में होनी चाहिए। इट हैज नो एनी यूनिट, ये एक स्केल है, और जो मेजर स्केल है वो 0 से 14 तक है, 0 से 14 तक। लो पीएच वैल्यू करस्पॉन्डिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, यानी अगर मैं आपसे कहूं पीएच बहुत कम है तो इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होगा, इसमें एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर मैं आपको कहूं हाई पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें एच आयन की कंसंट्रेशन कम है। ये बात समझ आई? मैं रिपीट कर लेता हूं, गौर से सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं अगर 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 क्या पीएच वैल्यू करस्पॉन्डिंग हाई कंसंट्रेशन, अगर पीएच वैल्यू लो हो, मिसाल तौर 0, 1, 2, ये क्या है, लो पीएच। लो पीएच का मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक है, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और अगर मैं आपसे कहूं हाई पीएच, इसका मतलब 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, और सॉल्यूशन क्या होगा आपका, एसिडिक होगा। pH value substance directly related to the ratio of hydrogen ions of hydrogen ion concentration, दोनों से क्या रिलेटेड है। वजह याद रहे, जब हम वाटर, आगे मैं आपको इक्वेशन भी करवा दूंगा, H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, और ये वाटर हमारे पास होता है न्यूट्रल वाटर। वाटर की पीएच क्या है, हमने कहा कि ये इसकी पीएच है आपकी 7, और 7 हमारे पास क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। इससे आगे बेसिक, इससे नीचे एसिडिक वैल्यू होता है।
जैसे ये हमारे टेबल में मेंशन किया गया है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका, कलर के बेसिस पर पीएच 1 2 3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और एसिडिक 4 5 6 7 तक क्या है, वेरी वेरी वीक एसिड्स हैं बेटा। उसके बाद 8 9 10 वीक बेस कहलाते हैं, और उसके बाद 11 12 13 14 स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। यानी ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये पूरी टेबल स्ट्रॉन्ग एसिड का वैल्यू 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 क्या है, वीक एसिड्स है, 7 न्यूट्रल पॉइंट है, और आगे आप जाओगे तो बेसिक पॉइंट्स बढ़ती जाएगी। तो पीएच का बढ़ना, बेसिक का बढ़ना, पीएच का कम होना, एसिडिक का बढ़ना होता है। उसके बाद सोरेसिस जो हमें स्केल दी थी, ये भी दोबारा वो सेम कि ऊपर जाओगे तो अल्काइलिटी यानी कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और नीचे की तरफ आओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। उसके बाद याद रहे बेटा, हम डिस्कस करेंगे पीएच 7 पर न्यूट्रल, उसके अबो एंड बिलो जो है वो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो वैल्यू कि अगर 7 से कम हो तो एसिडिक, 7 से ऊपर हो तो बेसिक कैरेक्टर होता है। एक और टेबल सिंटैक्स में जो मेंशन की गई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, अगर आप इसको रट लें, क्योंकि ये डायरेक्ट रटाफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये एंट्री में आता रहता है कि जी बिलर्ड की पीएच क्या है, सी वाटर की क्या है, मिल्क की पीएच क्या है, ये तमाम वैल्यूज वो सेम जो हमारे सिंटैक्स में लिखे हुए हैं। ये बिल्कुल रटाफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये आया हुआ है माजी में भी। इस टेबल को जरूर देखिएगा, सिंटैक्स के अंदर जो वैल्यूज आपको मिले हुए हैं ये सेम ही टेबल है, यहाँ से आप नोट कर दें आपकी मर्जी है, वहां से नोट कर दें आपकी मर्जी है। लॉग बेस पीएच के वैल्यू अगर डायरेक्ट याद करने हो, अगर मैं आपसे कहूं मोलरिटी 0.1 है तो पीएच 1 होगा, पीएच 2 का मतलब 0.01 मोलर सॉल्यूशन, 0.001 का मतलब मोलरिटी क्या होगी, 4 मोलरिटी पीएच होगी। तो अगर मोलरिटी आपको डायरेक्ट नंबर मिले हो तो आप डायरेक्ट पीएच बता सकते हो, 0.1 आपका होगा पीएच 1 है, 0.01 पीएच 2 है, तो डायरेक्ट आसानी से आप यहां से बता सकते हो। प्योर वाटर की बात की जाए, जैसे मैं पहले भी कह चुका, तो H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है, यानी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों क्या होते हैं इसके अंदर, इक्वल, एसिडिक कैरेक्टर भी और बेसिक कैरेक्टर दोनों इक्वली होते हैं। अब इसकी कुछ डेरिवेशंस हैं, पीएच से कंसर्न 3 तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं यहाँ पे एक सैंपलिंग प्रॉब्लम करवाऊंगा, पर उससे पहले मैं कुछ डेरिवेशन आपको करवा देता हूँ। देखिए बेटा, जब हम वाटर की बात करते हैं, यहाँ देखें वाटर, तो वाटर जब आयोनाइज होगा तो वाटर आयोनाइज किस में होता है बेटा, H आयन यानी कि एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, और OH आयन यानी कि ये बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। बस में आई। अब हमने कहा हमने Kc अगर लिखना हो तो Kc किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर होता है। क्लियर? तो यहां पर हम Kc नहीं लिखेंगे, हम Kw लिखते हैं। Kc की जगह पर हम क्या लिखते हैं, Kw। Kw का मतलब क्या है, W मीन्स वाटर, K इज द कांस्टेंट एट डिसोसिएशन, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, और वो बराबर किसके होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आप लिखोगे H आयन, यहां आपने लिखा H आयन, अच्छा जी, एक्टोमास के फॉर्म में, और आपने लिखा OH आयन, ऊपर लिखा आपने, और नीचे आपने लिखा क्या, H2O के फॉर्म में आपने लिखा। बस में आ रही? तो KW की इक्वेशन ये हमारे पास आ गई। इससे भी प्रॉब्लम बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आते हैं, मैं इसलिए कहता हूं पहले इसको नोट कर दो, जल्दी जल्दी से पेन लो, इस पॉइंट को नोट कर दो। अच्छा, अब अगेन हम आएंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। हमने कहा कि अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच इसकी क्या है बेटा, 10⁻⁷ 1/10 पावर, और इसकी पीएच क्या है, 1/10⁷, अगेन सेम। इसकी क्या है, 1/10⁻14। बस में आ रही है, ये न्यूट्रल पॉइंट के अंदर। अब हमने कहा कि अगर मैं आपको H आयन कंसंट्रेशन दे दूं, आप OH की मालूम कर सकते हो, अगर मैं OH की दे दूं H मालूम कर सकते हो बहुत आसानी से। जैसे कि ये एग्जांपल दी जा रही है, इसको जरा गौर से पढ़िएगा। pH and pOH related to the following way, इससे कौन सा न्यूमेरिकल आता है, ये पहला न्यूमेरिकल वे बता रहा हूं, सेकंड एंड थर्ड आगे जो है वो आपकी स्लाइड्स आएंगे। अब क्या करना है आपको, pOH is measured of the
OH ion in a solution, what would be the pOH of solution with a pH 5.75? अगर एक सॉल्यूशन हो जिसकी pH मैं आपको बता दूं 5.75 है, बताओ कि pOH क्या होगा? तो बहुत आसान है बेटा, 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। देखिए मेरे पास तीन फैक्टर A इक्वल्स टू BC, तो मैंने कहा कि जब B का वैल्यू मिला हुआ तो C मालूम आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि टोटल दोबारा कह रहा हूं, टोटल 14, उसके भी 7 उसके भी 7 कांस्टेंट लेवल पर, मगर अगर किसी एक का वैल्यू दिया जाए तो दूसरे का बड़ा आसानी से मालूम कर सकते हो कि pOH इक्वल्स टू 14 माइनस 5.75, तो pOH का वैल्यू क्या आएगा? 8.25 वैल्यू आएगा। आई होप ये पॉइंट आपने समझ ली, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं। मैंने आपसे कहा था कि आप 14 तो वाटर का मॉलिक्यूल, अब 14 जो है ये क्या है आपका? इन दोनों का सम है, pH इन दोनों की सम है। अब अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर मैं आपको H आयन कंसंट्रेशन दे दूं तो ये फैक्टर मालूम करना है, तो ये आप यहां लेकर आओगे, ये आप यहां लेकर आओगे, तो क्या करोगे बेटा? सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस है उस साइड पे आएगा तो माइनस कर दोगे। तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हो। एक और मेथड होता है कि सिंपल आपसे कह रहा है कि pH मालूम करना है, मैं पहले ही पॉइंट के अंदर समझा चुका हूं। pH मालूम करना हो तो pH के लिए आपको मोलरिटी मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? मोलरिटी मिलेगी, कंसंट्रेशन मिलेगी आपको। ये कंसंट्रेशन में आपको दे रहा हूं, एक सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ऐसी कंसंट्रेशन है 0.003 मोलर सॉल्यूशन। बताओ कि इसकी pH क्या होगी? तो pH का फार्मूला क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। तो यहां पर आपने H आयन कंसंट्रेशन रख दी है और यहां से डायरेक्ट प्रॉब्लम कर दिया आपने। नहीं तो एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको ट्रिक बताई थी। सबसे पहले इसको आप जो है एक्टोमास में कन्वर्ट कर दो, मोलरिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ये पॉइंट इधर आएगी तो क्या आएगा बेटा? 3 × 10 पावर, वेरी गुड, और माइनस कितना आएगा? जी -3 आएगा। यहां तक कर चुके, वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है? आप 3 टेबल में जाके देखें 3 log 3 क्या है, सही, और 10 पावर 3 तो वैसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू आप बता सकते हो। मैं यहां पे मजीद मेंशन करवा देता हूं। अब इस साइड पर आप log A प्लस log B फॉर्म रखोगे, यानी pH यहां मैंने लिख दी pH, ओके, ये बराबर है पहला फैक्टर 3, यानी आप लिखोगे नेगेटिव log 3। बात में आई? नेगेटिव log 3, फिर आपने ब्रैकेट दे दी, ब्रैकेट के बाद लिखा अगेन नेगेटिव log 10 पावर -3। बस में आई? ओके। अब हमने कहा कि करना क्या है आपको, ये देखेंगे 10 log से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, बचा क्या? 3। आपने लिखा 3, साइन ये आपकी प्लस की आएगी। log के 3 फार्मूला, सही, उसमें ये दूसरा फार्मूला log A प्लस log A इंटू B हो तो क्या होगा? log A प्लस log B के बराबर होगा। अब log 3 का वैल्यू क्या है? हमने कहा कि log 3 का वैल्यू जो है वो है 0.48, तो आपने लिखा 0.48, यहां पर लिखा 0.48, पर चूंकि ये माइनस है तो हमने साइन दे दी, किसकी? माइनस की साइन दे दी। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ? प्लस डोमिनेट है, 2.52 आंसर आपके पास आ गया। तो pH मालूम करना हो, एक ये फार्मूला, एक वो प्रीवियस फार्मूला, इनसे कंसेप्ट दोनों मिक्स प्रॉब्लम हो। व्हाट इज द pH एंड pOH ऑफ सॉल्यूशन विद हाइड्रोजन आयन? अब कंसंट्रेशन नहीं है, सुनिएगा, हाइड्रोजन आयन 3.33 10 पर 9 मोलर, यानी कि मैं इसकी मोलरिटी आपको दे रहा हूं, एक सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता कौन सा सॉल्यूशन है, अलबत्ता इसकी मोलरिटी ये है 3.33 10 पर 9 मोलर सॉल्यूशन है। सबसे पहले आप इस मोलरिटी को कन्वर्ट करोगे pH के अंदर, स्टेप नंबर फर्स्ट कर दिया आपने, इस तरह से आपने किया, ये वाला बेसिक फार्मूला अप्लाई किया, तो इसका आंसर क्या आया? 8.48। pH क्या है? 8.48 इसकी pH है। अब जब आपने ये मालूम कर लिया तो अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? हमने फर्स्ट पॉइंट यही दिखाई आपको कि pOH बराबर किसके? 14 माइनस pH। ये आपने किया, pH मालूम किया है, दोबारा कह रहा हूं,
अब आपको क्या करना है, पीओएच मालूम करना है, तभी तो सॉल्यूशन बता सकते हो सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है। तो हमने पीएच मालूम की, अब पीओएच किसके बराबर होगा, पीओएच इक्वल्स टू 14 माइनस पीएच। पीएच का वैल्यू क्या है 8.48, सब्ट्रैक्ट कर दे 5.52 आंसर आ गया। तो याद रहे पीओएच 5.25 आया। अब बता 7 से कम है या 7 से ज्यादा है, आपने कहा सर 7 से कम है, तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्यूशन की नेचर भी आपने मालूम कर ली कि एसिडिक है या बेसिक है। ये इंट्री में कॉमनली क्वेश्चन आता रहता है बेटा, इसको जरा गौर से सुनिएगा। एच आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी हो, OH आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी हो, या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम करनी हो, सॉल्यूशन की मालूम करनी हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको पीएच मालूम करनी है, और वो पीएच 14 में सब्ट्रैक्ट करनी है, OH का वैल्यू आ जाएगा। बस फिर कंप्यूट कर ले कि नेट आंसर आपका क्या आएगा, आप आसानी से बता सकते हो। ये आपका आंसर आया कि पीएच डोमिनेट, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, सही, और पीओएच आयन कंसंट्रेशन कम है। डोमिनेंट फैक्टर यहां से डायरेक्ट बता सकते थे कि सर ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा, पर अगर सीक्वेंस में करना हो तो पीओएच का है 5.52, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, OH आयन कम है, हाइड्रोजन आयन का बढ़ना एसिडिक को शो करता है। बात में आएगी पक्का। अब एक और टेक्निकल प्रॉब्लम जो आप वेट कर रहे हो जिसका, और वो क्या है कि सर पीएच से मोलरिटी कैसे मालूम करेंगे, मोलरिटी से पीएच कैसे मालूम करेंगे। बहुत ही आसान प्रॉब्लम, और इसकी भी ट्रिक मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूं। वो स्टूडेंट्स जो क्लास ए के अंदर थे और स्पेशली गर्ल्स, तो आप ये मेरा लेक्चर जो है दोबारा जाके देखें। यहां पे मैं रिपीट कर लेता हूं, फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले हम जाते हैं मोलरिटी की तरफ। अगर बेटा मैं आपको मोलरिटी दे रहा हूं 3 × 10 पावर माइनस, अच्छा जी चले मैं एक सैंपलिंग प्रॉब्लम 4, ये मोलर सॉल्यूशन है। अब मुझे पीएच मालूम करनी है, क्या करना है जी, मुझे पीएच मालूम करनी है। पीएच क्या होगी, कर सकते हो, क्या मुश्किल है इसके अंदर। आपने कहा पीएच जो है वो किसके बराबर होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन। अच्छा तो नेगेटिव लॉग हमने लिखा ए का वैल्यू क्या है बेटा, यहां पर 3, हमने लिखा 3, सही, प्लस आपने साइन दी प्लस की, फिर नेगेटिव लॉग ऑफ बी फैक्टर, अपने बी फैक्टर कौन सा है 10 पावर -4 आपने लिखा -4। ये दो वैल्यूज आ गए आपके पास। करना क्या है, बहुत आसान है, यहां से माइनस कैंसिल कर दो, यहां से माइनस कैंसिल कर दो, यहां से लॉग कैंसिल कर दो, यहां से 10 कैंसिल कर दो। आप भले चाहो तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, चाहो तो मेरी ट्रिक इस्तेमाल करो। लॉग 10 1 के बराबर, कैंसिल कर दे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आंसर आएगा। तो आपने लिखा +4, तो ये फैक्टर तो आपने सॉल्व कर दिया, इसका आंसर क्या है +4। अब नेगेटिव लॉग 3 टेबल जो मैंने आपको याद करवाई थी, सर इसका आंसर तो बड़ा आसान है, और क्या log 3 आंसर है जी 0.48 कर चुके, वेरी गुड। अब आप क्या करोगे, ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आंसर क्या आएगा बेटा 3.52, ये पीएच आ गया आपके पास। ये क्या आ गया आपके पास, पीएच का वैल्यू आ गया। कर लिया मालूम, नोट कर दे जल्दी जल्दी, पक्का कर लिया, स्टेप कर दूं, ओके। अब मैं रिवर्स में जाता हूं, सुनिएगा गौर से। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको वैल्यू दे देता हूं, किसकी वैल्यू दे दूं, हाँ जी मैं आपको वैल्यू दे देता हूं पीएच की। पीएच अब आपको मिल रहा है कि पीएच बराबर है, पीएच किसके बराबर बेटा 3.52, सही। अब मोलरिटी बताओ रिवर्स में, सही। पीएच मिली हुई हो तो मोलरिटी कैसे मालूम करोगे, मोलरिटी मिली हुई हो तो पीएच कैसे करोगे। कैलकुलेटर पे आसान है मालूम करना, पर यहां से कैसे मालूम करोगे। एक्चुअली बेटा आप महसूस कर रहे होंगे, लाइट चली गई थी, एलईडी बल्ब चल रहा है सोलर पर, ऐसी बंद थी। सो हमने कहा कि अब किस तरह से मालूम करोगे, अगेन बहुत आसान है
कि इसका एक मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, आप इसको दो पार्ट्स में कट कर दो, ये है पहला पार्ट, ये है दूसरा पार्ट। एंटी लॉग करोगे, मैं बगैर कैलकुलेटर के एंटी लॉग ट्रिक बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। जो पहला पार्ट है उसमें एक ऐड कर दो, जो पहला पार्ट है उसमें एक ऐड कर दो, एक प्लस कर दो, तो आंसर क्या आएगा 4। वो जो वैल्यू आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। दिमाग घूम गया जी, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट चैप्टर में जाए, कैरेक्टरिस्टिक 10 द पावर हम लिखते थे, याद आया? नहीं तो देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक किसे बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा हूं एक ऐड कर दो, वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा, यानी कि 3 + 1 क्या कहलाएगा 4। आपने लिखा into 10 पावर -4, ये पहला पार्ट आपने सॉल्व कर दिया। नहीं समझे, मैं रिपीट कर लेता हूं। फर्स्ट पार्ट में एक ऐड कर दो, 3 हो तो 4, 4 हो तो 5, 1 हो तो 2, 2 हो तो 3 कर दे, 3 हो तो 4 कर दो। इसे कहने का मतलब ये, एक ऐड कर दिया, वो जो वैल्यू कहलाएगा वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा, जिसको 10 द पावर फॉर्म में रखना है आपको। क्लियर? पर माइनस सर हमने क्यों दी है? माइनस इसलिए कि ये एंटी लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, सही? अच्छा, जो दूसरा पार्ट है 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कहने का मतलब ये 1 - 0.52 सब्ट्रैक्ट करना है। बस में आई, पहले में एक ऐड करना है और दूसरे में एक से वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए जी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब यहां से सब्ट्रैक्ट किया तो इसका आंसर आया 0.48। क्या आंसर आया बेटा? 0.48 आंसर आया। दैट इज कॉल्ड मैंटिसा। और क्या कहलाएगा वो? मैंटिसा। अब लॉग टेबल में देखें 0.48 किसके बराबर है? आपने कहा कि सर वो 3 के बराबर है। मैंने 1 से 10 तक की लॉग टेबल याद करवाई थी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर आप जो है वो ट्रिक्स नहीं बता रहे हैं अपने लेक्चर में, क्लास में तो बताते रहते हैं। तो बेटा मैं उनको कमेंट्स कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं प्योरली सिंटेक्स की तरफ आ रहा हूँ। हमारे वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस लीक हो चुकी हैं, बच्चे जो है वो आउट भी कर देते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देते हैं। तो इसलिए जो है वो सर गुलजार साहब ने मना किया था कि आप सिर्फ टेक्स्ट करें, वो बच्चे जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप उनको ट्रिक बताएं साथ साथ। पर मैं यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक इसलिए भी अवॉइड करता हूँ कि हमारे अपने बच्चों को तो फायदा बहुत कम पहुँचता है और दूसरे बच्चे ज़्यादा इसका एडवांटेज लेते हैं, तो इसलिए मैं ट्रिक से अवॉइड ही करता हूँ। हाँ अलबत्ता अगर कोई कमेंट करता है तो मैं उसको ज़रूर बता देता हूँ। तो बेटा इसका आंसर क्या आया? 3 × 10 पावर -4, ये मोलर सॉल्यूशन, इसकी मोलरिटी आ गई। तो pH से मोलरिटी, मोलरिटी से pH आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में कम आया हो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसा प्रॉब्लम जो आपको बहुत तंग कर रहा है pH से कंसर्न, मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारी टॉपिक जो रहेगी इंशाल्लाह बफर से कंसर्न, और वो हम डिस्कस करेंगे इन द एंड, डिस्कस करेंगे बफर और शायद एक और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। सही? अपना ख्याल कीजिएगा बेटा, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।